गुड मॉर्निंग अगेन फ्रेंड्स। सो सीजीपीएससी कोर्ट मैनेजर एग्जाम के लिए हम लोगों ने सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको डिकोड किया है। उसके अलावा हम लोगों ने उसके लिए डिटेल्ड नोटबुक भी प्रिपेयर किया है। तो सिलेबस में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं करीब करीब आपके कितने टॉपिक्स हैं। 48, 76 और ये 81 टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें मोर और लेस आपका लॉ, मैनेजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन कवर्ड है। उसमें आपको लीगल सिस्टम है, लीगल एड है, उस प्रणाली के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड क्रूशियल पोर्शन है दैट रिलेट्स टू द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट में उसके टूल्स, टेक्निक्स, थ्योरीज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के टाइप्स हों, चाहे वो अलग अलग टूल्स हों, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, लीडरशिप हो, मोटिवेशन हो, मोरल हो, कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो। उसके अलावा एचआरएम जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और अकाउंटिंग जो है वो एक क्रूशियल फैक्टर है जिसपे हम लोग को लेटेस्ट स्टडी की भी आवश्यकता है शॉर्ट में, चूंकि हमारे पास समय कम है। उसके साथ साथ आपको MIS, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, परचेजिंग, ऑर्गेनाइजेशन और मेथड्स, ये आपके ऑफिशियल सिलेबस के पार्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, इसमें आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ERP टूल्स है, DBMS है, ये सब भी इसके पार्ट हैं। तो देखने में तो ये 81 पॉइंट या टॉपिक का सिलेबस दिखता है, बट देन while analyzing the syllabus in deep, we have developed around researched and we found that around 300 topics are there which needs to be prepared, और उसके लिए हम लोगों ने नोटबुक भी तैयार किया है। तो आने वाले समय में आपको कुछ क्लासेस भी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध होंगे। नोट्स और टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी इस पे करवा रहे हैं, और जिनको भी जिस सब्जेक्ट या टॉपिक का या पूरे सिलेबस का नोट्स चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। तो मैं उस नोटबुक को एक बार आप लोग को दिखाना चाहूँगा। So that notebook is basically prepared by us only to help you guys, and as now you can see it is like this। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का अभी वर्तमान में किस तरीके से कार्य प्रणाली चल रहा है, हाउ रूल ऑफ लॉ एंड चेक्स एंड बैलेंस आर इन एक्शन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इंडियन जूरिस्प्रूडेंस विज ब्रिटिश एंड अमेरिकन सिस्टम। हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली फ्लोरिश करता है लगातार। जनवरी महीने, अभी फरवरी है, जनवरी महीने के डिसीजंस लगातार इस पे आए हैं। तो चीफ जस्टिस का जैसे कि जो ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट्स है उसमें फिर से जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ लॉ को बेसिक फीचर के अंतर्गत करते हुए फिर से पार्लियामेंट के स्टैट्यूट को उन्होंने स्टेप डाउन किया है। तो रूल ऑफ लॉ हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, यहीं पे सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी हम लोगों ने डिकोड किया है। डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स आर देयर, सिविलिटी का सिद्धांत है, एक्लिप्स का सिद्धांत है, सोशलिस्ट गांधीयन लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, फ्री लीगल एड को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। नॉन जुडिशियबिलिटी जो है नेचर है DPSP का, उसके ऊपर भी बात होगी। मिनर्वा मिल्स का डॉक्ट्रिन है, प्रेसिडेंट का पावर है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, लोकसभा, राज्यसभा,
स्टेट लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स है, मनी फिनेंस बिल्स हैं, करीब करीब यूपीएससी और सीजीपीएससी के सिलेबस जैसा दिखेगा, बट देन आवर अप्रोच फॉर द कोर्ट मैनेजर एग्जाम वुड बी स्लाइटली डिफरेंट। सुप्रीम कोर्ट और के जुरिस्डिक्शंस हैं, ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर है, रीट के जो पावर हैं 32 और 22-26 से जो फ्लो होते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन 136 से जो फ्लो होते हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हायरार्की जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट्स के, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्रिमिनल कोर्ट का स्ट्रक्चर, ट्रिब्यूनल, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क्स हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लॉयर्स का जो रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भूमिका है, पुलिस की भूमिका है, कम्युनिटी की भूमिका है, लीगल एड सिस्टम है, नालसा सालसा, इकोनॉमिक्स, बजटरी फिस्कल पॉलिसीज, पब्लिक फिनांस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, फेडरलिज्म, ये सब आपके कोर्ट मैनेजर के सिलेबस में कवर्ड है। तो मेरा फोटो आपको हो सकता है धूमिल दिखे सिलेबस के लिहाज से, तो आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ है, ई कोर्ट मिशन मोड प्रणाली है, CIS, NGDEG, जस्टिस क्लॉक इनिशिएटिव, डिजिटलाइजेशन के जो इनिशिएटिव्स है, वर्चुअल कोर्ट का जो इनिशिएटिव है, ये सब चीजें भी सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, पर 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। पेपर लेस कोर्ट की जो अवधारणा है, AI बेस्ड केस शेड्यूलिंग सिस्टम हम लोगों ने, डिजिटल FIR का जो प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट है, उसके बाद केस डायरी का इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिकली, टेली लॉज है, न्याय बंधु प्रोग्राम है, BNS के तीनों जो है फीचर है। 10 नंबर 15 नंबर में आपको एक बड़ा क्वेश्चन इससे आधारित दिख सकता है इस एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड जो केस लॉज है, रिसेंट लगातार जजमेंट्स आ रहे हैं, लास्ट वीक भी इससे रिलेटेड जजमेंट्स आए हैं, जैसे कि मैरिटल रिलेशनशिप और प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में अभी जो जजमेंट आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल चैन है, DP एक्ट है, डाटा गवर्नेंस का प्लान है, डिजिटल इंडिया, साइबर सिक्योरिटी है। उसी तरीके से आप मैनेजमेंट में जाएंगे तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल है, हेॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, एल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशन HRT थ्योरी है, हॉथन एक्सपेरिमेंट है, वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, मैनेजमेंट के फंक्शंस लेवल प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है पीटर ड्रकर का। तो इस तरीके का बहुत सारा चीज जिनके एप्लीकेशंस के साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है। आई जस्ट वांटेड टू डिकोड इट। आउटलाइन और स्टॉप अथॉरिटी है, फंक्शनल अथॉरिटी है, स्पान ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत है एज ए कोर्ट मैनेजर, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, लीडरशिप के जो थ्योरीज हैं, मोटिवेशन के थ्योरीज हैं। अब मोटिवेशन के थ्योरीज जैसे कि बोले तो उसमें बहुत सारे थ्योरी हैं। फ्रेडरिक हिजबर्ग का थ्योरी है, अब्राहम मास्लो का थ्योरी है, उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज हैं उनके शॉर्ट फाल के बाद, वो सभी हमको कवर करने हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का सिद्धांत है, मेरी पार्कर फोलेट, रेनेसिस लिकर्ट, उसके बाद क्रीस एर्गारिसिस, बजटरी कंट्रोल है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, MIS बेस्ड कंट्रोल्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो MCA प्रिंसिपल है, उसके बाद जो लेटेस्ट कोड्स हैं उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो UPSC में हम लोग जैसे कि जो मैनेजमेंट ऑप्शनल के साथी हैं वो थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं, एंड अभी ऑल्सो अंडर द इथिक्स कवर दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स इन डिटेल। इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, CSR के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। अकाउंटिंग जो है बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंसिंग, अक्रूवल और ट्रेडिशनल दोनों तरीके का अकाउंटिंग, AIS स्टैंडर्ड्स को आपको जानना पड़ेगा। फिनांस का फंक्शन है, फिनांस मैनेजर का फंक्शन है। बजटिंग में आपका NPV, IRR, कैपिटल बजटिंग है, उसके बाद फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कोर्ट मैनेजर के एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अर्निंग का मैनेजमेंट है, डिविडेंड है, आउटकम बेस्ड बजटिंग है, KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स,
उसके बारे में आपको ये जो दिख रहे हैं वो रिसेंट स्टैंडर्ड्स हैं। उसके अलावा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईआरपी सिस्टम्स हैं। ईआरपी सिस्टम्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तो एज अ मैनेजमेंट पर्सन और कोर्ट मैनेजर यू नीड टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडर्न टूल्स लाइक सेप ईआरपी टूल्स, ओरेकल, टेली। इन फ्रेमवर्क्स को आपको जानना चाहिए। ईएसजी फ्रेमवर्क में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे टॉपिक पे चलें एचआरएम में, तो एचआर का प्लानिंग है, रोल डिस्क्रिप्शन है, जॉब का प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते थे, फिर एसीआर एपीएआर का सिस्टम आया, फिर नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू अ era of 360 degree performance appraisal systems, which basically judiciary also tries to employ and deploy in the like appraisal and promotion of their employees। एम्प्लॉय का वेलफेयर है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ऑफिस मैनेजमेंट का सिद्धांत है, ड्यूटीज हैं, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, मटेरियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, परचेजिंग पॉलिसीज हैं, different types of purchasing, tenders, etc., which as a court manager you need to manage at the level of high court and also at the level of district courts. So we will cover it out। स्टोर कीपिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ये जो आपको ईवोक्यू, सीबीएचआरएम, एचआरआईएस दिख रहा है, दे आर ऑल द मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द स्टोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परचेजिंग। वर्क फ्लो एनालिसिस है, वैकेंसी फोरकास्टिंग टूल्स है, डिजिटल फाइल मूवमेंट सिस्टम्स हैं। ई ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत जो, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कई बार, जिला और राज्य और केंद्र शासन के स्तर पर पिछले 15 साल से लागू हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑल्सो हैज मेड एफर्ट्स फॉर द ई ऑफिस सिस्टम्स। So e-office system not only covers the file movement, FTS, file tracking systems, but also like digitally note sheet and other works are also executed on digital platform with more accountability and transparency. Also fast tracking the process of decision making in the governance system। DMS है, उसके अलावा जेम पोर्टल है। जीएफआर के 2017 के अलावा, प्रोक्योरमेंट रूल्स के अलावा 2024 और अभी 2026 के अपडेट्स हैं। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स हैं, टेंडर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ईआरपी बेस्ड इन्वेंट्री ट्रैकिंग जो है वो भी सिलेबस का पार्ट रहेगा। ई बेस्ड डिस्पोजल पॉलिसीज है। एमआईएस का आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, उसके अलावा हर्बर्ट साइमन का मॉडल है जो डिसीजन मेकिंग मॉडल, आप गार्बेज कैन मॉडल और बहुत सारे मॉडल पढ़ते हैं, उसमें हर्बर्ट साइमन का जो मॉडल है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ई गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नेंस है, सीबीआईएस है, डीएसएस है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स है, रिलेशनल मॉडल है, इस पे एसडीएलसी है, सिस्टम टेस्टिंग है, एआई का जो बेसिक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दैट आल्सो वी नीड टू कवर बिकॉज सिलेबस उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन भी करता है। एंड देन आल्सो एज अ कोर्ट मैनेजर वी नीड टू डिप्लॉय डिफरेंट मॉडर्न टूल्स, IT based tools and AI also, which luckily or as a good initiative judiciary is also embracing, though cautiously, in its अप्रोच एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। एल्गोरिदम बायस है, उसके अलावा आपको रिपोर्ट राइटिंग है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, टेली के टूल्स हैं। डीएसएस जो कोड शेड्यूलिंग में है, इसमें आपको सुपास और सुवास दिख रहे होंगे, दे आर ऑल्सो द टूल्स। क्लाउड बेस्ड केस मैनेजमेंट सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। ISO 27001 DSC डिजिटल सिग्नेचर है, डाटा रिपोर्टिंग के टूल्स हैं। They are all around 300 topics we have selected for this court manager mains course for classes and test series। तो आप लोग इस नोटबुक को हमारे ऐप में CGS by उमेश में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। They are all free। We have worked out for you all guys so that you can excel into this particular exam and likewise CGPSC और UPSC के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जो एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
टाइमली सक्सेस के बीच में जो गैप है उसको सीजीएस रायपुर फुलफिल करे काउंसलिंग, मेंटरिंग, टेस्ट सीरीज और अन्य माध्यम से। तो आप लोग जो कोर्ट मैनेजर के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप इस नोट बुक का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू गेस as to how many topics you can be comfortable with right now, and then to gradually cover and practice the answer writing in this 300 topics। करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हमारे टेस्ट सीरीज में कवर हैं और करीब 30 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने इसके ऊपर डेवलप किया है। टॉपिक वाइज छोटे छोटे टेस्ट सीरीज हैं, उसके बाद सेक्शन वाइज, बिकॉज वी हैव 5 sections broadly। Again, if I tell you the constitution portion, the law legal portion, and then BNSS वगैरह उसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट का पोर्शन पूरा completely management has been exhaustively covered by the syllabus, and then HR का पोर्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, मटेरियल मैनेजमेंट का, टेंडर मैनेजमेंट का, उसके बाद MIS का, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का, उसके बाद IT के टूल्स टेक्निक्स जो हैं, these are all broadly what we see into the main syllabus of court manager exam। So we will gradually cover all these topics through different tests and model answers, and also we have dedicated notes which can be provided to you with some nominal fees। So that's to begin with the syllabus, and we will gradually cover all the topics। We will have few open classes in YouTube also, and in our app CGS by Umesh you will have the classes। जो रायपुर के साथी हैं, आसपास के साथी हैं, वो ऑफलाइन मोड पे हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज लाइक यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन एंड हाइब्रिड मोड्स। पेपर इवेल्युएशन में 1-to-1 हम लोग फीडबैक सिस्टम स्थापित किए हुए हैं। यू कैन गो एंड गेट द test in our app, and then you can upload it there। It will be duly evaluated, and then we will based on the need organize some 1-to-1 and joint sessions for the feedbacks। Quality model answers definitely shall be followed after each of the test, which you can use as a notes also। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं, छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स अगर आपके पास उपलब्ध हैं in your area of expertise, like if you are a lawyer you can excel into the legal and constitutional aspects। If you are a management person, MBA, then you can easily grasp into the management and IT sides। So you can choose to opt for the classes and notes for the like law and constitution part with us। Especially I would like to give a note of precaution that covering the syllabus does not bring you success in any descriptive kind of pattern of exams by these civil service commissions like CGPSC और UPSC। आंसर राइटिंग आपका बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। नॉलेज से आप एक्सेल नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे क्वालिटी के आंसर्स लिखने भी पड़ेंगे। सो अराउंड 40 to 70% फोकस कैन बी गिवन टू द आंसर राइटिंग एंड कवरिंग इंटायर सिलेबस, राइटिंग, डेवलपिंग द आंसर्स with 2 markers, 4 markers, 8 markers, 10 and 15 markers questions। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एकदम फैक्चुअल ही रहेंगे, दे मे बी एनालिटिकल ऑल्सो, क्रिटिकल ऑल्सो, जहाँ पे आपको सजेशंस भी देना है, एनालिसिस भी करना है, आपको फैक्ट्स भी बताना है, आपको थ्योरीज भी बताना है, उनका सिग्निफिकेंस भी बताना है मॉडर्न एज में, जिसमें आप कोर्ट मैनेजर की भूमिका हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में निभाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ एंड वी विल कीप इंटरेक्टिंग विद यू। तो आप लोग को यूपीएससी, सीजीपीएससी और कोर्ट मैनेजर के इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई भी सहायता चाहिए तो आप हम लोगों से सीजीएस रायपुर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो साथी क्वालिफाई किए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज
circulate this particular update of this initiative by CGS Raipur and to all those guys so that they can benefit timely. Thank you so much.